महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर होने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथों से बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी भी निकल जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए भाजपा के सीनियर नेताओं ने लगातार एक के बाद एक कई मुलाकातें की हैं, कई समीकरण बनाने की कोशिश की है और इसमें एक बहुत बड़ा नाम है राज ठाकरे। क्या राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे के हाथ से इस बार बीएमसी निकल जाएगी? हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया कि राज ठाकरे को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि सभी राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। राज ठाकरे की एक बड़ी ताकत देखने को मिल रही है, एक बड़ा कंफ्यूजन शिव सैनिकों में देखने को मिलता है। उद्धव ठाकरे के साथ में जाएं, एकनाथ शिंदे के साथ में जाएं, दोनों ही शिवसेना का दावा करते हैं, दोनों ही रैलियां करेंगे, लिहाजा विचारधारा और बाला साहब के पीछे चलने वाले लोगों के सामने एक और ऑप्शन है राज ठाकरे। तो क्या बीएमसी में राज ठाकरे बड़ा कमाल करने जा रहे हैं और क्या वो बीजेपी के साथ समीकरण बैठाकर ये कमाल करेंगे या अपने दम पर दोनों को ही टक्कर देते दिखाई देंगे? इसका जवाब थोड़े दिनों में मिल जाएगा। लेकिन गणेशोत्सव के दौरान राज ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे से जो मुलाकात की है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तभी से कयास लगाए जाने लगे हैं कि राज ठाकरे और भाजपा एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसका स्पष्ट होना अभी तय नहीं हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाए, तय नहीं हो पाया है कि क्या दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह है राज ठाकरे बेशक अभी तक बड़ी चुनौती न रहे हों, उनकी कुछ ही सीटें बीएमसी में पिछली बार रही थी और वो काफ़ी संघर्ष करते दिखाई देते थे, लेकिन उनके सामने शिवसेना थी और वो अखंड शिवसेना थी जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ में थे। अब स्थितियां अलग है, शिवसेना कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। शिवसेना का काडर उनके साथ में आ सकता है, कार्यकर्ता उनके साथ में आ सकते हैं, मतदाता उनके साथ में आ सकते हैं, लिहाजा उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। वो यदि बीजेपी और उद्धव एकनाथ शिंदे सबके खिलाफ लड़ते हैं तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि ऐसे में एक बार फिर मामला फंसता दिखाई दे। उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, बीजेपी, राज ठाकरे, तीन धड़ों पर अगर वोट बढ़ते हैं, इसमें एनसीपी, कांग्रेस जैसी ताकतों को तो गिना ही नहीं जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में इनकी भी ताकत है, लेकिन ये महाविकास अघाड़ी के जो अन्य घटक दल हैं ये काफ़ी कमज़ोर हुए हैं हाल के दिनों में। और उद्धव ने भी स्पष्टता कहा है कि महाविकास अघाड़ी के साथ बने हुए हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव अलग बात है। तो देखना होगा कि क्या बीजेपी राज ठाकरे को साथ में लेने का हर मुमकिन प्रयास करेगी और राज ठाकरे कितनी सीटों पर मान जाते हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे से भाजपा की कई मुलाकातें हुई हैं, इससे पहले भी कई मुलाकातें हुई हैं जो एकनाथ शिंदे और इनकी मुलाकात हुई है। गठबंधन को एक हवा मिलती दिखाई दे रही है कि क्या गठबंधन और मजबूत हो सकता है और राज ठाकरे को तो चाह ही रहे हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी। क्या चाह रहे हैं राज ठाकरे, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे से अलग अलग मौकों पर मुलाकातें की हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे और भाजपा को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, अब उसी को राज एक नई पहचान देने जा रहे हैं चुनाव को लेकर। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे जो हैं उन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली है चुनाव को लेकर। वो भी बयान देते रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अमित ठाकरे को नासिक में मजबूत करना चाहते हैं वो अपने बेटे को, साथ ही साथ में सीटों को लेकर भी वो ये देखना चाहते हैं कि अगर उनकी ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है तो उनको कितनी सीटें इस गठबंधन में मिलती हैं, कितनी सीटों पर वो लड़ेंगे। निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के साथ में मिलकर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी ताकत और बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी सीटों पर उन्हें मौका दिया जाता है। 150 का टारगेट अमित शाह कह रहे हैं, 200 का टारगेट उससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। हालांकि ये माना जा रहा है कि 150 का टारगेट जो दिया गया है अमित शाह की तरफ से वही बीजेपी और गठबंधन की तरफ से फाइनल माना जाएगा। लिहाजा अन्य सीटों पर राज ठाकरे या किसी अन्य सहयोगी को लड़वाने में, खासतौर पर उन जगहों पर जहां उद्धव ठाकरे और शिवसेना का मजबूत गढ़ रहा है, एक ऑप्शन बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बहुत सारे समीकरण हैं जिनके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अब राज ठाकरे ने जो कमर कसी है उसमें वो भी महाराष्ट्र के टूर पर निकलने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वो और उनके बेटे अमित विदर्भ और मराठवाड़ा से अपने सफर की शुरुआत करेंगे। यात्राओं का दौर चल रहा है और जिस तरह आदित्य ठाकरे निकले हुए थे यात्रा पर, उद्धव ठाकरे या शिवसेना का उद्धव गुट जो है वो यात्राओं में लगा हुआ है, राज ठाकरे उसी अंदाज में यात्राओं पर निकल रहे हैं। यानी पर्सनल 1-to-1 लोगों से मुलाकात करने की कोशिश अब राज ठाकरे भी करेंगे। राज ठाकरे की अपनी लोकप्रियता है, उनकी सभाओं में काफ़ी लोग इकट्ठे
इकट्ठा होते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनका बाला साहब ठाकरे वाला अंदाज देखना चाहते हैं। लिहाजा राज ठाकरे अगर ऐसी कोई यात्रा निकालते हैं, उसमें बीजेपी शिंदे गुट का समर्थन मिलता है, तो ये काफ़ी ताकतवर शुरुआत उनके लिए मानी जा सकती है। राज ठाकरे 15 सितंबर को अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और विदर्भ में पार्टी नेताओं और कैडर के साथ में बैठक करेंगे। यहाँ चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और रणनीति तैयार होगी। आपको बता दें कि इसी साल के आखिर में बीएमसी का चुनाव हो सकता है और इसके बाद राज ठाकरे के बेटे अमित मराठवाड़ा के दौरे पर निकलेंगे। ठाकरे 17 सितंबर को विदर्भ एक्सप्रेसवे से नागपुर के लिए निकलेंगे। वो 18 और 19 सितंबर को पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 20 सितंबर को राज ठाकरे चंद्रपुर जाएंगे और फिर 2 दिनों के लिए अमरावती का दौरा करेंगे। 23 सितंबर को वो ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना होंगे। वहीं उनके बेटे अमित 24 सितंबर को मराठवाड़ा के दौरे पर निकल जाएंगे। एक एमएनएस नेता ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ गठबंधन और शिवसेना से खटास के बीच एमएनएस को बड़ा फायदा मिल सकता है। ये बात सही भी है। अगर समीकरणों को बहुत सतही तौर पर भी समझा जाए, निश्चित तौर पर अगर बीजेपी और राज ठाकरे मिल जाते हैं तो शिवसेना की ये जो फूट हुई है, इसमें इन दोनों को फायदा मिल सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे अपने अस्तित्व को बचाने में भी लगे हुए हैं, तो अभी बीजेपी अगर ऐसा कोई गठबंधन बनाती है तो एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे, बीजेपी, इनके बीच में सीटों का बंटवारा क्या होगा, ये जो टारगेट रखा गया, क्या तीनों को मिलाकर रखा गया है। हमने देखा है प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। अपने सहयोगियों को साथ में बनाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। महाराष्ट्र की राजनीति में तो तमाम उठापटक पहले दिन से, जब ये पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तब से ही देखने को मिल रही है। ये चुनाव एक तरीके से एक सैंपल होगा। ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को तय करेगा, उनके समीकरणों को तय करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लिहाजा राज ठाकरे को साथ में रखना ये बीजेपी की मजबूरी भी कह सकते हैं, उसकी सही रणनीति भी कह सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे को मनाना भी एक बड़ी चुनौती है। राज ठाकरे को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, ये बात सही है। वो भीड़ को आकर्षित कर लेते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लिहाजा राज ठाकरे एक बड़ा चेहरा दिखाई देते हैं। अगर आप एकनाथ शिंदे से कंपेयर करते हैं, उद्धव से कंपेयर करते हैं, तो राज ठाकरे ज़्यादा बड़ा चेहरा जनता के बीच में दिखाई देते हैं। हालांकि वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है उनकी ये लोकप्रियता। ये पिछले कई चुनावों में वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ देखते चले आए हैं। आपको बता दें कि 1985 के बाद से बीएमसी पर शिवसेना का एक छत्र राज रहा है। अब भाजपा और शिंदे गुट ने मिलकर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल तो कर दिया, लेकिन उनका सबसे मजबूत किला तोड़ने की कोशिश जारी है। इस बीच भाजपा नेताओं ने राज ठाकरे के दर पर भी दस्तक दी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकातों के इस दौर को बीएमसी के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल वही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में कयास है कि बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस और भाजपा शिंदे गुट गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे को पूरी तरह खत्म करने जैसी स्थिति होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे एकदम अकेले पड़ जाएंगे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, बीजेपी का एकजुट होकर लड़ना एक तरीके से शिवसेना के सफाई, शिवसेना उद्धव गुट के सफाई जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि राज ठाकरे के साथ वो सारी सिंपैथी जा सकती है जो इस वक्त एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ देखने को मिल रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।